Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स कौन आना चाहते हैं, कौन रियली में आपको पसंद करते हैं, वास्तविक जीवन से कितना ज़्यादा वो ऑब्वियसली वो आपके लिए ही आना चाहते हैं. सो लेट्स सी द रियलिटी. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. हम दो डेक से देखेंगे और फिर हम डाइसे से भी देखेंगे, हम इंट्यूटिव कार्ड से भी देखेंगे और इनिशियल्स तो होता ही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डेक. ठीक है, तो चलो. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आना चाहते हैं, कौन आने के लिए बेकरार हो रहे हैं, कौन वास्तविक में ही संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द 2 ऑफ कॉइन्स. यहाँ पे आ रहा है कुआवत, यहाँ पे आ रहा है कमन विच इज़ द मून कार्ड, यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे आ रहा है मिजान, 10 ऑफ स्वर्ड्स, सबर, हमारे पास है सन ऑफ स्वर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 6 ऑफ स्वर्ड्स. सो वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, पाइशिस, लियो, सिंह राशि और कैंसर भी है, कर्क राशि भी है, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, सजिटेरियस है. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर सारे साइंस है, इंपॉर्टेंट नंबर्स है 10, 20. ओके, वी डू हैव 18, that is 9. Again 9 is also very important. Okay, अच्छा, we do have 6 also, 69, 96. नाउ ये ज़रूर है कि इंसान जो है हमेशा ही अपने लाइफ में एक मॉडरेट लाइफस्टाइल को हमेशा ही चुनता हुआ है. ठीक है, वो हमेशा ही क्या सिलेक्ट करते हैं? मॉडरेशन, ना इस तरफ ना उस तरफ, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम दोनों तरफ ही रहे तो हमारे लिए जो है ना पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, सो ये क्या करते हैं? दे ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्व्स इन बोथ द सिचुएशन. इनको पता है कि अगर फैमिली को ही ये सिर्फ और सिर्फ उसमें ही फोकस करें और फैमिली में जो भी मेंबर्स है उनका जो है हमेशा ही वो सोचे, तो इनका काम जो है एक्चुअली वर्क जो है या स्टडीज़ जो है जो भी है वो सारे फिर निगलेक्ट करना पड़ेगा, फिर तो अवॉइड करना पड़ेगा. तो क्या वो ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं. सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस करना, चाहे वो जिम में जाना हो, चाहे वॉक करना हो, चाहे एकदम एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो योगा रूटीन जो भी है, एवरीथिंग मस्ट बी फॉलोड. बस काम नहीं रुकना है, उस तरह से है. सो ये इंसान इतना ज़्यादा लोगों को अपने और आकर्षित करते हैं, लोग इनके जैसे दीवाने बन जाते हैं, फैसिनेशन हो जाता है इनके काम से. लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे दे ऑलवेज क्रिएट मैजिकल थिंग्स इन देयर लाइफ, जैसे इससे पहले अनोखा किसी ने किया ही नहीं है उस फील्ड में. उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें किए हैं, लेकिन इनके जैसे नहीं. ये बहुत ज़्यादा खुले विचार वाले सोच रखते हैं, मैं आपको पहले ही बताती हूँ. दे आर नॉट दैट ऑफ द स्ट्रिक्ट कंजर्वेटिव टाइप, नो, वेरी मच ओपन माइंडेड. इन्होंने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा परेशानियों को लाइव देखा है, लाइव विटनेस किया है
चाहे वो एज अ मिलिट्री पर्सन किए हो, चाहे रियल इमरजेंसी सिचुएशन इन्होंने खुद हैंडल किया है। जैसे आप देखो यहाँ पे सारी जगह पे आग लग चुका है, यहाँ पे ऐसा है कि इनके भी सर्वाइवल का चांसेस नहीं था, फिर भी क्या है ना, ये उन लोगों को मदद करते हैं जिन लोग सीरियसली में उनका कोई भी नहीं है मदद करने के लिए, और सिर्फ यही है। हो सकता है इस सिचुएशन पे ये इंसान आपके पास एक मसीहा बनकर आए, हो सकता है ये सिचुएशन पे ही आप इनको मिले, और जो लगातार और कंटिन्यूअसली फोकस ये आपके ऊपर ज़रूर देना चाहेंगे। योर रिलेशनशिप में भी डिफरेंट, ठीक है, रिलेशनशिप थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हैं कि इट्स नॉट अ नॉर्मल वन, इट्स अ कन्वेंशनल वन। थोड़ा सा ऐसा है कि अनकन्वेंशनल वन, ऑब्वियसली इट्स नॉट कन्वेंशनल, इट्स अनकन्वेंशनल। मतलब क्या है, थोड़ा सा बिज़ायर, थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा अजीब, बट है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट इज़ लाइक ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप, और इट मे बी इन सच, यू मे बी इन सच ए रिलेशनशिप जहाँ पे हो सकता है कि समाज ने एक रेस्ट्रिक्शन बना दिया है, मे बी इट इज़ ड्यू टू रिलीजियन, कास्ट, जो भी बेसिस पर सोसाइटी डिवाइडेड है। बट एनी वे यू विल मेक अ ग्रेट पेयर, बहुत अच्छा जोड़ी बनेगा। ये इंसान अपने सोच में, अपने ख्यालात पे, ठीक है, अपने सपने में ही आपको देखते हैं, पर ये हड़बड़ी नहीं करते हैं। आप में भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करते हो, दे डोंट डू दैट। जब ज़रूरत होगा तभी ये करेंगे, बार बार हड़बड़ी नहीं करते हैं। उनको पता है कि मिस हो जाएगा टारगेट। इनको अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो वो हड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। अपने वर्क प्लेस पे नो नॉट एट ऑल, कूल माइंड, कूल गेम। अगर इनको हमारा स्टेज जो है, हमारा लाइफ जो है ना, हमारा जो दुनिया है, तो सारे आप मानो या ना मानो, इट इज़ फुल ऑफ ड्रामा। कोई ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं एज अ विलन, कोई रोल प्ले कर रहा है एज अ हीरो, कोई प्ले कर रहा है एज अ बोथ साइड, एक्टिंग इन बोथ साइड। कभी हमें सोलो परफॉर्मेंस देना पड़ता है और कभी हमें ग्रुप में देना पड़ता है, उस स्टेज में, जो स्टेज हमारा एक विश्व है। यहाँ पे इनको पता है कि कूल वे में अगर हम रिएक्ट नहीं किए, अगर हम ज़्यादा एग्रेसिव हो गए इस जगह पे, तो चांस या अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे इंसान पेशेंस रखते हैं। 1+1 समटाइम्स मेक्स, ऑब्वियसली इट मेक्स 3। उनको पता है कि अगर हम सिर्फ अकेले चले ना, तो क्या होगा, मेरे आइडिया से वो चीज़ बनेगा नहीं। सब लोगों का आइडिया अलग अलग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से फिर एक साथ करके जो आइडियाज़ निकलेगा वो फैंटास्टिक ही होगा। तो उनको पता है कि ऐसे ग्रुप मैनेज किया जाता है, और उनको ये भी पता है कब अकेला डिसीजन लिया जाना चाहिए। सो दे बेटर नो इट, बहुत ज़्यादा हैंडल कर चुके हैं इससे पहले, एक्सपीरियंस्ड है ये इंसान। सिर्फ यही है कि इनको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब टू मच ओवर थिंकिंग समटाइम्स। शायद ये नहीं होगा, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाना, सर चकरा जाना, ज़्यादा काम के प्रेशर में तो आजकल सबका ही होता है। एनी वे इट इज़ लाइक दैट। सो दे एक्चुअली दे नो, उनको पता है कि सूरज ऑब्वियसली उठेगा, और तब क्या करना है, रात के बाद जो है वो सूरज आएगा ही, और जब सूरज डूब भी जाएगा तब भी क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। दे नो इट। नाउ लेट मी सी, दे मे बी वर्किंग फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वाटर स्पोर्ट्स, वहाँ पे हो सकता है इंचार्ज हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनका क्रूज़ लाइन में जॉब हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है नेवी में हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उस बिजनेस में हो जहाँ पे वाटर रिलेटेड कुछ ऐसा है, मे बी एनर्जी में भी वाटर पावर, उस तरह से हो सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। इन्होंने काफ़ी लोगों को, बहुत ज़्यादा ग्रुप, मतलब लोगों को मदद किया है जिनका घर जो है वो
पूरी तरह से जो है हटा दिया गया, फिर उनको कहीं और पे रिहैबिलिटेट कराना, मतलब वहाँ पे फिर से उनको रहने के लिए जगह का बंदोबस्त कर देना है, तो ये सब ये चीज़ कर सकते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन दैट, वेरी स्ट्रॉन्ग। रेस्क्यू मैनेजमेंट जैसा, प्राइड। ओके, यहाँ पे है से व्हाट यू मीन, 18 नंबर यहाँ पे 2 बार आ रहा है। कभी कभी इनके आंसर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। कभी कभी आप पूछो तो पूरी तरह से मतलब क्या है ना, एकदम हमेशा हर एक स्टेटमेंट के पीछे ना इतना बड़ा एक क्लाइमैक्स खड़ा कर देंगे, ठीक है, एक बड़ा ड्रामा सा हो जाएगा। ये ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ में है। लेकिन सबसे सबसे बड़ा चीज़ आप देखो, यहाँ पे 2 बार मून कार्ड आया है और यहाँ पे 2 बार पेशेंस आया है। सबर इज पेशेंस, पेशेंस, ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ दिस पर्सन इज लाइक दैट, इनको ट्विस्ट करना बहुत ज़्यादा आता है सेंटेंसेस को। अगर ये किसी को कमिट भी कर देंगे ना कुछ काम के लिए, तो भी ये घुमा सकते हैं बातों को। आई टोल्ड यू दे कैन मैनिपुलेट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सनैलिटी। कुछ लोगों के लिए, अगर ये फीमेल है, हेयर स्टाइल लाजवाब है एकदम, ठीक है। दे कैन यूज़ लॉट ऑफ एक्सेसरीज, फूल पहनना अपने बालों में। और अगर ये मेल है, काफ़ी शार्प लुक से, आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा इट इज़ लाइक दैट, ऐसा आर्च शेप होता है ना, उस तरह से। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट मून कार्ड हमेशा ही जब आता है, मून इज नॉट अबाउट व्हाट यू सी फ्रॉम अबव। जब आप ऊपर ऊपर से देखते हो ना, तो वो मून कार्ड नहीं है। मून इज ऑलवेज अंडर द ओशन। समुंदर के नीचे क्या चल रहा है, क्या है वो जो हिडन है, जो पर्दे के पीछे क्या है, वो राज है, वो जो दफना हुआ है, ठीक है। मून ऐसा नहीं है सन की तरह जो एकदम पूरी तरह से एक्सपोज हो जा रहा है। मून इज ऑलवेज हिडन। सो दे हैव सर्टेन टेंडेंसीज, या ये कोई ऐसे कार्य करते हैं जो शायद लोगों से छुपा है। मे बी इट इज लीगल, बट some kind of jobs which require total confidential matters, पूरी तरह से। जैसे एम्बेसीज हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है जॉब करते हो। इंटेलिजेंस एजेंसीज होता है, जैसे रॉ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो सकते हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स। यहाँ पे इंट्यूटिव कार्ड से हम देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे। ओके, सो वी डू हैव फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, फैमिली को मानते हैं। फर्स्ट जॉब हो सकता है, फर्स्ट जॉब के दौरान आप इनको मिलो। टैक्स डिडक्शन हो सकता है, इनकम टैक्स की, तो इनके पास सल्यूशन तो होता ही है। मॉनसून सीजन, असवान, बतख या हंस का जोड़ा, जो भी बोलो, तो ये अभी बंदा या बंदी जो भी अकेले है, एकदम गुस्सा कभी कभी कर लेते, योर बेस्ट फ्रेंड। यू विल हैव टू वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग, आपको डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट करना है। एंड अनकॉमन अपीयरेंस, थोड़ा सा मैंने आपको बताया, ऐसा वाला जो है ना, इनके रंग रूप बिल्कुल थोड़ा सा आपको विचलित कर सकता है। मतलब क्या है ना, अलग सा ही है इनका। मैं नहीं बोल रही दे आर नॉट एलियंस। एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशनशिप्स, एंटरप्रेन्योर। ओके, साइलेंट पार्टनर। ओके, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, यस, बॉक्स। सो ये इंसान जो है ना, व्हाट, जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा सीक्रेटिव माइंड। बॉक्स में क्या है तब तक आपको पता नहीं चलता है जब तक आप उस बॉक्स को ना खोलते हो। सो दे आर फुल ऑफ मिस्ट्रीज। थोड़ा सा देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस, फिर हम इनिशियल्स भी देखेंगे। ओके, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें। हु इज दिस पर्सन, ये इंसान कौन है। सो यहाँ पे आ रहा है ग्रेप्स। सो दे यहाँ पे देखो, मिस्टीरियस पर्सन, थोड़ा सा स्ट्रेंजर के हिसाब, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन ओके, फुल इंट्यूटिव माइंड, 2 टाइम्स मून कार्ड। दे कैन रीड माइंड्स, लोगों की माइंड पढ़ लेंगे,
विथ क्लैरिटी 100%। क्या चल रहा है दूसरे के दिमाग पे पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छा आपको ये खत लिख सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं या बार बार ये व्हाट्सएप आपको कर सकते हैं। ओके, दे आर नॉट ऑफ द ट्रेडिशनल टाइप, दे आर रियली ऑफ द एडवेंचरस टाइप। हो सकता है आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, ये एडवेंचरस, मतलब ये थोड़ा सा मॉडर्न लाइफस्टाइल ही प्रेफर करते हैं। यू कैन बी बोथ फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर, जेरोक्स का काउंटर पार्ट हो आप लोग। ये इंसान कोई ऐसे डिपार्टमेंट में है, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, दे कैन बी इन टू द लाइक दे कैन बी एन एस्ट्रोनॉट और समथिंग लाइक दैट। उस फील्ड में जाने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो है हायर लर्निंग, हायर पर्पस, उस तरह से ये इंसान है। Now let me see with the help of the initials. Initials से हमें और भी पता चलेगा. So let's see. In yours फिर guys please type करें. Who is this person? इंसान कौन है? Z W T. Okay. G E R Q N Y D L. Delhi, New York. They can live in one of the major cities, mega cities. Okay. All right. Very bold. BOLD. Bold person. Bold. बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले. ठीक है, डरेंगे नहीं, उनको पता है लिमिटेशन। बोल्डनेस वही होता है ना जो डरता तो नहीं है, और अगर डरेगा भी ना तो उसका फेस सबको पता नहीं चलेगा। उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ही सिचुएशन को जो है हैंडल कर देगा, क्योंकि डर सबका होता है। ठीक है, उस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.